अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियाँ इस वक्त अरूज पर हैं। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम भी तेज़ हो गई है, जलसे हो रहे हैं। कल का दिन भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। तहरीक इस्तेकाम पार्टी ने भी कल जलसा किया। MQM ने कराची में अपनी ताकत का मुजाहरा किया और आज नवाज शरीफ साहब भी अपने कारकुनान से खिताब कर रहे थे। माहौल बनाया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन मुहिम भी तेज़ हो रही है। जहाँ पे इलेक्शन की यकीन दहानी है, वहीं पे गैर यकीनी की सूरत हाल भी अपनी जगह मौजूद है। सियासी जोड़ तोड़ भी जारी हैं, लोग इत्तेहाद बना रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में सबसे बड़ा इत्तेहाद बनाने की कोशिशें भी तेज़ हो रही हैं। ये इत्तेहाद कितना पावरफुल होगा और क्या कोई बड़ा डैमेज कर सकेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाले से? इस वक्त तक की जो इतलात हैं, जो नंबर्स हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेवर में हैं। सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है बज़ाहिर, लेकिन जो मामला है वो आगे जाकर किस तरफ टिल होगा ये अभी देखना बाकी है। अचानक नवाज शरीफ साहब की जो मफामत की सियासत थी उसमें मज़ामत नज़र आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो उन किरदारों के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे वो खामोश थे। पिछले दिनों जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे थे उसमें खामोशी नज़र आई। अब लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो टिल्ड हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है और अगर एग्रेशंस उनके यही रहे तो क्या आगे चलकर उनके लिए ये नुकसानदेह हो सकते हैं या नहीं? प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ खुर्शीद शाह साहब फरमा रहे हैं कि मियाँ साहब ने 2014 में स्लोगन दिया था वोट को इज्जत दो, क्या अब आप दे रहे हैं इज्जत? उनका ये सवाल था उनसे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी बिलावल निजी मसरूफियात के बायस दुबई गए, बाप बेटे में इख्तलाफात की अफवाहें बेबुनियाद हैं। ये उस वक्त कंट्रोवर्सी पैदा हुई जब आसिफ अली जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया हमिद मीर साहब को और उसके बाद हमने देखा कि चूँकि उसमें उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की, उस चीज़ को बुनियाद बनाकर मीडिया में बहुत सारा चीज़ें डिस्कस हुई, हेडलाइंस बनी और चूँकि बिलावल साहब अगली फ़्लाइट से दुबई चले गए और जो कि शेड्यूल था फैमिली उनकी वहाँ पे थी, तमाम लोग गए, फिर आसिफ जरदारी साहब भी गए। लेकिन उसको जो रिपोर्ट किया गया और उसके ऊपर दिगर सियासी जमातों की तरफ से जो बात की गई, बज़ाहिर ये लग रहा था कि शायद फैमिली में और ख़ास तौर पे जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इख्तलाफात थे नहीं। ये भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जानेंगे। माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो इख्तलाफात करती रहीं अपनी वालदा से। मरियम नवाज शरीफ इख्तलाफात करती रहीं नवाज शरीफ साहब से, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इस तरह का जो प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ इससे करते हैं, चूँकि बिलावल भुट्टो साहब की नाराज़गी और आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू दुबई जाना, तो वैसे तो इस पर ज़ाहिर बारखा बात भी हो चुकी है आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। क्यों प्रोपेगेंडा? और प्रोपेगेंडा वही लोग कर रहे हैं जिनको आपने 16 महीने बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट किया, तो क्या वजह है? इख्तलाफात हैं वाकई में, या एक ज़ाहिर एक शेड्यूल विज़िट था जो कि जाना था उन्होंने, तमाम फैमिली ने वहाँ इकट्ठे होना था? सफीर देखें, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने वहाँ पे इंटरव्यू दिया उसमें बड़ा लाइट उन्होंने मूड में उन्होंने इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। पहली बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई लिमिटेड कंपनी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। और अगर लोग पार्टी के अंदर हैं तो दो लोगों का जो माइंड सेट है वो डिफरेंट भी हो सकता है और जी। ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको इतना बड़ा मीडिया पे और हमारे जो मुखालिफिन है उसको टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ही लीडरशिप की फॉलोइंग है और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी एक ही है। जो आसिफ अली जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया है वो एक लाइटर मूड में उन्होंने कुछ बातें कही है जिसको बहुत ज्यादा पाकिस्तान की मीडिया ने सीरियस ले लिया है। कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप टॉप टू बॉटम जितने कारकुन हैं, हमारे लीडर हैं, सब लोग एक ही पेज पे हैं और इंशाल्लाह एक ही पेज पे रहेंगे। और हम इलेक्शन में जा रहे हैं और आपको पता है कि जो यूम तासीस का जो प्रोग्राम है 30 तारीख का कोयटा की हिस्ट्री में इंशाल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एड्रेस करेंगे। और मेरे ख्याल में कोयटा से लोग, बलूचिस्तान से ज्यादातर लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और कोई ऐसी बात नहीं, ये सारे रूमर्स हैं
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप एक पेज पे, और इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से इलेक्शन ठीक में है जा रहे हैं। सरदार साहब, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के बयानिए में अचानक तब्दीली आई। पहले हमने देखा, आपको भी याद होगा 2017 तक तो वो वोट को इज्जत दो को नारा लगाते थे, फिर वापस आए, उन्होंने जिन लोगों को, जिन किरदारों के बारे में वो बात करते थे उनका नाम लेना छोड़ दिया। वो कहते थे इमरान खान तो मासूम है, इनसे तो मैं, इससे मैंने क्या बात करनी, जो 5 का टोला इनको लेके आया मैं उनसे बात कर रहा हूँ, वो असल जिम्मेदार हैं। फिर ट्विस्ट आया, ये अपने बयानिए से हट गए। कल से हम देख रहे हैं जारहाना हिकमत अमली अपनाई जा रही है, और वो कह रहे हैं कि जो मुल्क चल रहा था तरक्की की तरफ, और जो लोग इमरान खान को, लाडले को लेकर आए, वही इसके जिम्मेदार भी हैं बराबर। तो ये अचानक तब्दीली क्यों आई? क्या मियाँ साहब को लग रहा है कि जो जिस चीज़ की वो उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह का रिलीफ वो तवक्को कर रहे थे, वो चीज़ें नहीं मिल रही, मामला तो उनकी हाथ से निकल रहे हैं? या दूसरा परसेप्शन ये भी बिल्ड हो रहा है कि शायद उन्होंने थोड़ा सा विजिट किया, पंजाब वो चेक कर चुके हैं, कोयटा वो गए हैं, उसके बाद अभी सिंध और केपी का उन्होंने विजिट करना है, अवामी सपोर्ट नहीं है, अवाम साथ उनके नहीं है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि अब कोई इस तरह की सूरत पैदा हो कि जिसमें उनको फेस सेविंग मिल जाए। देखिए सफीर, बात यह कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो अगर कोई अपना एक स्टांस बनाती है, अपना एक बयानिया बनाती है, तो उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर स्ट्रगल भी करती है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब अनफॉर्चुनेटली, आपको याद होगा कि पहले उन्होंने पंजाब की सड़कों पे जीटी रोड का विजिट किया और उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो। फिर वोट को कैसे इज्जत मिली आपके सामने की बात है। मैं ये समझ रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जब ये देखा कि मुझे पाकिस्तान की तमाम जो एक्चुअल पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक्चुअल पॉलिटिकल वर्कर है, वो सारे नवाज शरीफ को क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि कल तक नवाज शरीफ बहुत बड़े एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी जो इदारे हैं पाकिस्तान में जो इंटरफेरेंस करते हैं उनके एंटी होके पॉलिटिक्स कर रहे थे। फिर अचानक मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुल्क का लार्जर इंटरेस्ट याद आ गया और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में वो सारी बातें भूलने के लिए तैयार हो गए। इसमें एक तो फैक्टर ये था कि नवाज शरीफ के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था। आप सारे अखबार के आर्टिकल उठा के देख लें, सारे जो तज्जिया नगार है पाकिस्तान के बड़े तज्जिया नगार, वो सारे क्रिटिसिज्म कर रहे थे। और दूसरी बात, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि पंजाब में जो पॉपुलर वोट है वो मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है। जितने सर्वे हुए, गलत सर्वे हुआ है, इवन के मुस्लिम लीग नून के अपने पेज पे एक सर्वे हुआ है जिसमें पीटीआई नंबर 1 वहाँ पे करार दी गई है। बिल्कुल। मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है इतने पुराने पॉलिटिशियन है, उनको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के इदारे उसी वक्त मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कि किसी ना किसी हद तक मेरी भी पॉपुलर वोट मेरी सपोर्ट में हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब। और ये बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पंजाब का जो पॉपुलर वोट है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का नहीं है। तो अगर नवाज शरीफ साहब को अगर पंजाब के अंदर बड़ा झटका लगता है, तो ये जो जितने स्टैब्लिशमेंट के घोड़े हैं, बाप पार्टी है, NQMF, या पंजाब में काफ लीग है, या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, या तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, ये सारे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि नवाज शरीफ के पास पॉपुलर वोट नहीं होगा, पॉपुलर उनको सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को हुकूमत बनाने में कोई इतनी आसानी होगी। तो ये सारी चीजें फील करने के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी जो कुव्वतें हैं उनके खिलाफ बात की है। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें पूरे मुल्क के सामने आया हो चुकी हैं। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और सबको इक्वली ट्रीट होना चाहिए। रियासत होगी माँ के जैसी, हर बच्चे से प्यार करेगी। इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होना चाहिए ताकि सबको इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ सरदार साहब, ये तो ठीक आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, होना भी चाहिए। फिर मियाँ साहब अब अचानक जो इन्होंने अपना बयानिया तब्दील किया, आपको ये लगता है चूँकि जो बातें हो रही थी माजी में भी, जो हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं, मियाँ साहब राज़ी नहीं थे। इवन जब लाहौर एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंड किया, उन्होंने ये क्राउड देखा, क्राउड कैसे आया वो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि क्राउड आता कैसे है, लाया कैसे जाता है, और क्राउड जब खुद ब खुद आता है तो वो क्राउड कैसा होता है। मियाँ साहब को भरोसा नहीं था, वो आए, किसी के कहने पे आए, छोटे भाई ने बड़ी मुश्किल से मनाया उनको,
यहाँ आने के बाद भी खुश नहीं थे, उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो बाहर निकलें, वो किसी से बात करें, वो इलेक्शन मुहिम चलाएं। अब जब उनको अंदाज़ा हो चुका है कि सब कुछ जोर लगा के भी इधर सिंध में वो आपके खिलाफ बड़ा इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, दौरा भी वो करेंगे, तो उनको ये यकीन हो गया कि अगर इन हालात में हम इलेक्शंस में चले गए तो इलेक्शंस जीतना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और ये तो जरदारी साहब अपने इंटरव्यू में भी, मीर साहब को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें कहा है कि किसी भी पार्टी के पास 171-72 नंबर्स लाना नामुमकिन है। इतने वाज़े अक्सरियत, ज़ाहिर सादा अक्सरियत नहीं आएगी किसी के पास भी। तो मियाँ साहब जी को शायद ये यकीन हो गया कि पंजाब में से वो 141 में से अगर 41 भी जीत लें तो बड़ी बात है। तो आप, चूंकि ये एक हाइपोथेसिस भी चल रहा है कि शायद मियाँ साहब चाह रहे हैं कि माहौल इस तरह का बन जाए, कशीदगी बढ़ जाए, कि इलेक्शन ही डिले हो जाएं ताकि हमें थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए और ऐसा फिर नहीं से भी। होगा सफीर, इलेक्शन इंशाल्लाह अपने टाइम पे होंगे। देखें जो आसिफ अली जरदारी साहब ने आमिर मीर साहब को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने बिल्कुल फैक्चुअल बातें की हैं, जो फैक्ट के ऊपर मोहित बातें की कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आ सकती है और या हम लोग सादा स्टेट से हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये लग रहा है, उनका ओपिनियन ये था कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 172 का जो मैजिक फिगर है वो नहीं क्रॉस कर सकेगी और उसको मैच नहीं कर सकेगी, इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। हम आज इस चीज से कन्विंस हैं कि जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी थी जिसको 2008 में आसिफ अली जरदारी साहब ने अमलन पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करवाया, इस बुनियाद के ऊपर जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की पॉलिसी थी उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ डायलॉग होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, जिसको जहाँ पे जितना मैंडेट मिलेगा उसके मैंडेट के मुताबिक उसको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, उसको गवर्नमेंट करने दी जानी चाहिए। और हम तो आपको याद होगा कि 2008 में यहाँ पे सिंध के अंदर एमकेएम के दोस्तों को पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद एमकेएम के दोस्तों को हमने साथ रखा। और फिर आपको पिछले ये जो इन तब्दीली आई जब इमरान खान को स्टेप डाउन करना पड़ा, इसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी जिद बहस नहीं की कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाए। हमने कहा जी आपकी सीटें ज्यादा है, आपका हक बनता है आप प्राइम मिनिस्टर बने। तो मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह एक टॉलरेंस का मुजाहरा कर रही है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मुजाहरा कर रही है, इस वक्त मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में भी यही है कि हमको सबको एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और सबको सबके लिए बात करनी चाहिए। ना ठीक, इसमें सरदार साहब आप बात तो ठीक कह रहे हैं, आपने एमक्यूएम का जिक्र किया, एमक्यूएम का आप साथ लेके चले। एमक्यूएम वाले ये कह रहे हैं कि पिछले 15 साल से बिलखुसूस आपने तो सिंध को तबाह कर दिया और वो ये दावा कर रहे हैं कि सिंध मिलेगा तो हम बेहतर करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब का मैं बयान कोट कर देता हूँ, इसी पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूंगा। वो कह रहे हैं कि हमें 5 साल मिले तो पीपीपी का बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे सिंध से। अच्छा सफीर, मुस्तफ़ा कमाल साहब माजरत के साथ मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं करने चाहिए, लेकिन मुझे कोई जहनी मरीज लगते हैं ना। पिछले इलेक्शन में जब वो पीएसपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं सीएम सिंध बनूंगा। आपने देखा कि पूरे सिंध के अंदर से एक सिंगल सीट भी उनके एमपी या एमएलए की नहीं आ सकी। अब एमकेएम का वोट बैंक जो है कराची में, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप भी इसी शहर में रहते हैं, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ, वो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ इंटैक्ट है। ये जितने फजूल किस्म के लोग हैं, कल तक एक दूसरे को राह का एजेंट कहते थे, यही मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते थे कि राह से पैसे लेके खालिद मकबूल सदीकी ने जाके पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन की है। तो एक ऐसे बंदे की स्टेटमेंट के ऊपर हमें इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, जिसकी कल कुछ और स्टेटमेंट थी, आज कुछ और स्टेटमेंट है। कल वो एमकेएम को इस शहर से खत्म करने की ये जद्दोजहद कर रहा था, आज इसी एमकेएम को बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि एमकेएम को पुरानी तनख्वाह पे ही नौकरी करनी पड़ेगी, एमकेएम की सीटें बल्कि कम होंगी। तो इसमें सरदार साहब सिंध 3 से 4 सीटें जी, सिंध में जो इत्तेहाद बनाया जा रहा है आपके खिलाफ, तो वो कराची डिवीजन और हैदराबाद डिवीजन पे अंदरूनी सिंध में तो देखा जाएगा। आपको लगता है कि एमक्यूएम, मुस्लिम लीग नून, दीगर जमातें मिलकर कोई डेंट डाल सकेंगी आपको आपके नंबर्स पे? इनको अगर किसी ने आसरा दिया हुआ है तो ये अच्छी बात है। लॉलीपॉप लेके हमेशा ये जीडी हो गया, एमकेएम हो गई, या जहाँ पे जो भी लोग सियासत कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की जो लोकल एक साहब बहादुर जो एफआईए के डीजी थे, वो आजकल बड़े सुल्तान राय बने हुए यहाँ पे, ये सारे वो लोग हैं कि जो पिटे हुए घोड़े
इनके अंदर कोई दम दरूद नहीं है, ये सारे दफन हो चुके हैं यहाँ पे। पीपल्स पार्टी कराची से कश्मीर तक अपनी अपनी जितनी भी सीटें हैं उनको इंटैक्ट रखेगी। और पाकिस्तान, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि हमारी कराची से 10 से ज्यादा सीटें आएंगी एमए की। तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल के एमकेएम या ये सारे टारगेट बन सकेंगे। बाकी मुस्लिम लीग नून का तो यहाँ पे वोट बैंक ठीक सरदार साहब, दूसरा जाते वोट बैंक है वो भी स्प्लिट होगा, और उसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई किसी तरह का। ठीक है सरदार साहब, जाते जाते ये बताइएगा, कुछ आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हुए हैं। ये हम देख रहे हैं कि कराची डिवीजन की जब हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पहले एमक्यूएम के आए, आपके साथ शामिल हुए हैं एमक्यूएम छोड़कर। तो ये क्या वजह है कि बड़ी तेजी से लोग शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? सफीर, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है कि जो रंग, नस्ल, मजहब के ऊपर, जुबान के ऊपर बिलीव नहीं करती। उसमें तमाम मकातब फिक्र के लोग, तमाम जुबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं। उसमें उसको उमूमन ये एमकेएम वाले हमेशा ये स्पीच करते हैं कि ये सिंधियों की पार्टी है, ये फलां की पार्टी है। लेकिन आप देखें कि हमारी पार्टी में हर जुबान बोलने वाले लोग मौजूद हैं। और आपने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को, कराची के लोगों ने वोट किया है, और पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई है। अब भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिस तरह पार्टी के अंदर शामिलियतें हो रही हैं, और एमकेएम के बहुत बड़े बड़े नाम हमारे रास्ते में, वो सारे शामिल होना चाह रहे हैं। हम इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह बहुत बड़ी शामिलियतें होंगी। और मैं आपको चैलेंज करके जा रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरेगी। यहाँ कराची में 22 सीटें, 22 में से इंशाल्लाह हम लोग 10 से 12 सीटें लेने में कामयाब होंगे। बाकी जमात इस्लामी को भी कुछ सीटें मिलेगी, हो सकता है कुछ एमकेएम को मिल जाए, हो सकता है कुछ पीटीआई को मिल जाए। लेकिन अगर ये मुस्तफा कमाल साहब जैसे लोग अगर ये दावे कर रहे हैं, तो ये माजी के अंदर भी एमक्यूएम तो 18 से 20 क्लेम कर रही है नेशनल की। जी, मैंने कहा एमक्यूएम कह रही है नेशनल की हम 16 से 18 सीटें जीतेंगे। सफीद, देखें, वो तो कहने के लिए मैं भी पूरा, आसिफ अली जरदारी साहब भी दावा कर सकते हैं कि हम पूरा पाकिस्तान जीत रहे हैं। लेकिन ये लोग मेरे ख्याल में ख्वाबों की दुनिया में ज्यादा रहते हैं और अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ये जो बात इस तरह कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह कराची से सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये दावा नहीं कर रहा कि हम लोग 18 सीटें लेंगे। मैं ये दावा कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ार साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी होगी, नंबर्स बेहतर होंगे हमारे। सदावा है सरदार नज़ार साहब का, लेकिन पॉलिटिकली तमाम स्टेक होल्डर्स जोर लगा रहे हैं कि कराची कैसे जीता जा सके, कराची कैसे जीतना चाहिए, कराची कैसे जीत सकते हैं। तो कराची की डेवलपमेंट, कराची के लिए आपको मास्टर्स प्लान देने होंगे तो ही आप जीत सकते हैं कराची को। कराची इग्नोर होता रहा माजी में भी, आज भी, और आने वाले दिनों में अगर आपने कराची को कोई अच्छा पैगाम दिया, कराची के लिए कोई अच्छा प्लान लेके आए, तो ज़रूर आपको कराची सपोर्ट करेगा। और कराची वैसे भी पूरा मुल्क चला रहा है। कराची सिंध को 95% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, कराची फेडरेशन को 60% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। लेकिन कराची ज़बोहाली का शिकार है, इस पर फोकस पॉलिटिकली हो ही नहीं सका। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और कराची मेन स्ट्रीम में अपना इनपुट देता है, पॉलिटिकली हो या माशी तौर पे हो। इस पर मज़ीद बात करेंगे, और मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या होगा इस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।